सबको जय मसीह की। कौन-कौन है यहाँ पे जो मेरे को जय मसीह की बोल सकता है? जय है मसीह कोई? ब्रदर। जय मसीह की, जय मसीह जय की। मसीह की ब्रदर। कुछ-कुछ सुनाई दी है लेकिन कुछ के चेहरे मुझे नहीं दिखाई दे रहे। क्या हुआ? कोई नहा के नहीं आया? क्रीम पाउडर लगा के नहीं आया? चेहरा छुपा के बैठे हैं? मैं नहा के आया हूँ, चेहरा भी साफ-सुथरा है, बाल भी अच्छे हैं, ये देखो, अच्छा शरीर है। और पीछे थोड़ी दीवार सूखी हुई है। क्या करे, गर्मी बहुत है। वाह, वाह, वाह! रोहित भाई चमक रहे हो। समदन भाई चमक रहे हो। समाधान भाई, वाह, वाह! जोसेफ भाई आप तो मेरी तरह हैंडसम लग रहे हो। और सतीश भाई तो चमकता ही रहता है। सिस्टर आप भी अच्छे दिख रहे हो। और परवीन भाई, चलो कोई बात नहीं। और जितने भी आए हैं मसीह योद्धा, सबको सैल्यूट है, खुशी है कि आप लोग चमक रहे हैं। ओके, टॉपिक का नाम है, क्या आप तैयार हैं? किस चीज के लिए तैयार नहीं, हैं? आपका बच्चा सुबह बच्चा के उठते लिए ही चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं? किसी मीटिंग में जाने के लिए तैयार हैं? थप्पड़ खाने के लिए तैयार हैं प्रभु के लिए? नहीं तैयार है। नहीं तैयार है। नहीं तैयार है। कोई गाली दे देगा तो उसको मैं 10 सुनाऊंगा। तीर को लेके जाऊंगा, रोहित को लेके जाऊंगा, जोसेफ को लेके जाऊंगा। यार उसको पीटना है, उसने मेरे को थप्पड़ मारा आज, लेकिन पीटने के लिए तैयार नहीं है। ब्रदर सब पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव मत बोलो। ओके, अच्छा राम भाई नहीं कहाँ नहीं गए? रुको, मैं शाबाशी दूंगा। जो मेरे को थप्पड़ मारेगा मैं उसको पीठ में शाबाशी दूंगा थोड़ी सी। सतीश भाई, राम भाई कहाँ गए आज? थप्पड़ खाने को। उनका आ रहा शायद है, आ रहा है। खाना नहीं बना होगा शायद। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ, आ रहा है। चलिए, 8:10 हो चुके हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज इस टॉपिक में आपको बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी हैं, लेकिन उन चीज़ों में से कुछ नया मिलेगा आप लोगों को। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना भी टाइम जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, 9 से पहले ही ख़त्म करूँगा। लेकिन आपने बने रहना है। और अगर आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, तो आपने ऐसे इशारा करना है कैसे भी कि आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है? मैं सही दिख रहा हूँ? अच्छा दिख रहा हूँ? यस बहुत यस। बढ़िया। ओके, ठीक है। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं? ठीक है? ये टॉपिक है हमारा। अगर जब ये टॉपिक है तो आपके मन में या माइंड में ये आया होगा कि किस चीज़ के लिए तैयार है? रैप्चर के लिए? प्रभु आने वाला है बादल में उठाए जाने के लिए? ये किस चीज़ के लिए तैयार है? बहुत सारे टॉपिक आए होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है। रैप्चर होगा तब की बात है, प्रभु आएगा तब की बात है, लेकिन अभी हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर रहते हुए हम कितने तैयार हैं? कितने रेडी हैं? अपने आप को किस तरीके से कितनी कितनी तैयारी कर सकते हैं अपने शरीर के साथ, आत्मा के साथ? आज एक ऐसे प्रभु के दास से हम सीखेंगे जिसको आप जानते हैं और बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। प्रेरितों के काम पुस्तिका निकालेंगे हम, और उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। 12वां अध्याय और उसका 1 से लेकर के हम 8 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर के हम 8 तक हम वचन को पढ़ेंगे। पहले वचन को पढ़ेंगे और फिर उसमें से हम बातों को सीखेंगे कुछ। ठीक है? मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी।
जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, जल्द उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। ओके, 1 से लेकर के 8 तक हमने पढ़ा है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वचनों के लिए, और मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि जो भी से और नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, सही बात हमें सुनाई देती रहे, और जो भी हम बोले वो परमेश्वर की अगुवाई से बोले। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। फिर से सभी को जय मसीह की कहता हूँ। और जैसा हमने वचन पढ़ा है 1 से लेकर के 8 तक, उसमें आपने देख लिया है कि पतरस बंदी गृह में है और उसको छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत आता है और उसको आजाद करता है। तो आप सोचेंगे कि ये बहुत सिंपल सी बात है कि परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने की प्रार्थना को सुना और उसको आजाद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सभी वचनों पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ 2 वचनों को मैं आपको सिखाऊंगा और उनकी गहराई को मैं थोड़ा सा आप लोग को सिखाऊंगा। और वो वचन है 7 और 8। 7 और 8 जो वचन है उसमें बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, मैं उन चीजों को आपके सामने एक एक करके रखता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले जब हम सात ताकत जी तौर से झगड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ताकत से वो खुल तो नहीं सकता। तो वचन को पढ़ते हैं, जब उससे चर्चा होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, कितना भी बड़ा तुर्रम खान होगा या बॉडी वगैरह बनाई होगी जिसने, वो कभी भी नहीं खुल सकता उन जंजीरों से और ना ही कभी भाग सकता। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो खुल भी गया और वो वहां से चला भी गया। लेकिन उसके इस बीच दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई और लिखा है कि प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और सबसे पहले लिखा है कोठरी में ज्योति चमकी। सबसे पहली चीज, कोठरी में ज्योति चमकी। जहां पे वो बंद था वहां पे क्या चमकी है? एक ज्योति चमकी है। लेकिन क्या आपको इससे पहले पता है कि पतरस आराम से सोया हुआ था? वो सोया हुआ था आराम से। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि एक व्यक्ति के पीछे, एक व्यक्ति को मारने के लिए तलवारों से या किसी भी तरीके से मारने के लिए लोग पड़े हुए हैं और उसको बंदी गृह में पड़ा हुआ है और आराम से बंदा सो के बैठा हुआ है। किसी को नींद आएगी? नहीं आ सकती नींद। लेकिन वो बड़े आराम से सोया हुआ है और उसको लिखा है कि उसको जगाया, उसको जगाना पड़ा। इसका मतलब क्या है? क्या उसने पूरा दिन दिहाड़ी की थी कि उसका शरीर थक गया था, हार गया था और वो आराम से सोया हुआ है? क्या उसने कोई बोझ उठाया? वो अपने घर में नहीं सोया हुआ, वो बंदी गृह में सोया हुआ है। अपने घर में आराम से नींद आ जाती है। अभी जैसे मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, सारा दिन काम करूंगा और रात को मुझे अच्छी नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगा। प्रवीण भाई हमारे जो एक चुनाई का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, वो अगर सारा दिन थक के आएंगे तो वो आराम से वो सो सकते हैं। लेकिन ये बंदा पता नहीं कैसा है भाई, ये आराम से सो रहा है वहां पे। क्यों? ऐसा क्या है कि वो आराम से सो रहा है? और सबसे पहली बात हम देखेंगे कि उस पे ज्योति चमकी। आखिर ये ज्योति कौन है भाई? सबसे पहले देखेंगे ज्योति कौन है। ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हमने मत्ती 5 अध्याय हमें पढ़ा था, तो वहां पे लिखा कि हम जगत की ज्योति है। यूहन्ना 8 अध्याय में और 9 अध्याय में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुमको जगत की ज्योति ठहराया गया है। ठीक है, और पौलुस भी कहता है इस बात को कि ज्योति ठहराया गया है तुम लोगों को। और ये लिखा है प्रेरितों काम 13 अध्याय में, सॉरी 21 अध्याय में
प्रेरितों का काम 21 अध्याय उसका 13 वचन में, सॉरी 1 मिनट, 13वां वचन कहाँ गया, माफ कीजिए मुझसे वचन निकल गया, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा हुआ था कि प्रभु ने उसको ज्योति ठहरा करके भेजा है, किसको, पौलुस को। लेकिन मेन चीज क्या है हमारा, कि जब वहां पे ज्योति चमक रही है, इसका मतलब क्या है, वहां पे अंधेरा था, वहां पे अंधेरा था, इसलिए ज्योति वहां पे चमकी है। क्या पतरस पहले अंधेरे में चल रहा था? क्या पतरस पहले अंधेरे में चल रहा था या फिर इधर उधर भटक रहा था? क्या उसके पास रोशनी नहीं थी? उसको रोशनी देना पड़ा उसको जगाने के लिए। लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि उस कोठरी में अंधेरा था, लेकिन पतरस के अंदर रोशनी ही रोशनी थी। पतरस के अंदर रोशनी रोशनी थी, लेकिन वहां पे कमरे में अंधेरा था, इसलिए वहां पे एक रोशनी चमकी। और फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ, दूसरी बात, उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। पहला, ज्योति चमकी उसके पास। ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हम भी एक चमकदार चीज बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को छुपाना नहीं है, चमकाना है दूसरे की तरह। और दूसरी बात, अ, हाथ मार के उसे जगाया, उसको जगाना पड़ा। यानी कि वो एक अच्छी नींद ले रहा था, इतनी मार खाने के बाद भी, इतना सताव सहने के बाद भी, या इतना पथरवाह होने के बाद भी वो आराम से सोया पड़ा है। किसके अनुग्रह में? उसको पता है कि मैं जिसका काम कर रहा हूं वो मेरा काम करेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आवाज आ रही है? वो इसलिए चैन से सो रहा था कि उसको इतना कन्फर्म था, पक्का विश्वास था कि मैं अगर प्रभु का काम करूंगा ना तो वो मेरा काम करेगा। अगर मैं जहां मर्जी सोऊं, जहां मर्जी रहूं, जहां मर्जी काम करूं, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। चाहे आप कष्ट में हो, कैसे भी तरीके से हो, वो आपको हर मुसीबत से निकाल करके लेके जाएगा। और अभी यहां से जगाया। और इस पे एक हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर उसको जगाया है तो क्या हम भी आज सो रहे हैं क्या? हम आज सो रहे हैं क्या इस बात में कि हम सुबह उठ करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, वचन पढ़ते होंगे सारा दिन, उस बीच में हम क्या करते हैं? शाम को घर पे आते होंगे, खाना खाते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, छोटे से वचन पढ़ते होंगे और फिर सो जाते होंगे। लेकिन प्रेरितों के लोगों को देखते हुए, परमेश्वर के दासों को, उनकी जब हिस्ट्री, इतिहास पढ़ते हैं, ये वचन पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा फील नहीं होता वे 24 घंटे लगे हुए होंगे काम पे। उनकी तुलना और हमारे जीवन से तुलना कितना बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। अगर वो 12 घंटे काम करते होंगे ना, तो हम मुश्किल से 1 घंटा काम भी नहीं करते। 1 घंटा कैसा होता है? 1 घंटा तो वो 1 या 2 घंटे तो प्रार्थना में बिताते होंगे हर रोज। चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो पतरस हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे याकूब हो, कोई भी हो। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम तैयार रहते हैं हर चीज के लिए? जागने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए हम तैयार नहीं रहते। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें घुस गई हैं, वो निकलने का नाम नहीं ले रही। वो आगे आगे मैं बताऊंगा। लेकिन हमने अपने आप को तैयार रखना है। पौलुस को जैसे जगाया ना, तो आप भी समझ जाओ कि मुझे हर रोज कोई जगा रहा है। आप लोगों को भी सुबह सुबह कोई जगा रहा है। अगर आप लोगों को आज का दिन मिला ना, ये रात मिली है, और नेक्स्ट डे अगर मिलने वाला है, तो आपको समझ लो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे कोई खटखटा रहा है, ऐसे खटखटा रहा है आपको। और वो कौन हो सकता है? वो प्रभु है आपका। आपको खुद कहना है कि प्रभु, पतरस को आपको जगाना था, अब मुझे जगाने की जरूरत नहीं है, मैं जागा हुआ हूँ, मैं जागा हूँ और मैं काम पर जाऊंगा। किसके काम पे? किसके काम पे जाऊंगा मैं? क्या मैं जो शारीरिक काम है उस पे जाऊंगा, या जो आत्मिक काम है मैं उस पे जाऊंगा? ये दो ऑप्शन है। अब आप समझ लीजिए क्या कहाँ पे जाना है। हमने आत्मिकता को बढ़ाने के लिए अपने आप के अंदर, और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हमको जागना रहना पड़ेगा। चलिए हम तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात लिखी हुई है यहाँ पे,
पसली पर हाथ मार के जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर। अब जल्दी कर किस बात के लिए जल्दी कर? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके लिए बहुत बड़ा दर्शन रखा था कि तूने बहुत सारे लोगों के पास जाना है, चंगाइयाँ भी देनी है, समझाना भी है, सुसमाचार भी सुनाना है, और भी बहुत सारे काम, मार भी खानी है, पता नहीं क्या-क्या टॉर्चर करेंगे लोग। लेकिन उन्होंने सहा, उन्होंने प्रार्थना भी की, वचन भी पढ़ा और भविष्यवाणियाँ भी की, प्रोफेसी भी की और लोगों के सामने भी गए और अपने मुँह पर थप्पड़ भी खाए और बहुत सारे काम हुए होंगे जो बाइबल में नहीं लिखे हैं। हम सोच सकते हैं, सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब उनके साथ हुआ होगा। अब वो जो प्रभु का स्वर्गदूत है, वो पतरस को ये बोल रहा है कि तू जल्दी कर। जल्दी किस लिए करना है भाई? आज हम किस चीज के लिए जल्दी करते हैं? वो जल्दी कर रहा था परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज हम सुबह उठते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, चाहे हमारा किसी भी तरीके का काम है। हमने सोचना अपनी जिंदगी में कि मैं किस काम को बढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज हम किस काम को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं? हम अपना फ़ोन खोलते हैं, जैसे हम हमारे पास ढेरों मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। हम क्या करते हैं? हम जल्दबाजी करते हैं, हमारी आँखें भी नहीं खुलती सुबह-सुबह और हम क्या करते हैं? लाइक, शेयर, कमेंट लिखते हैं फटाफट। ये गया रोहित के पास, ये सतीश के पास, ये किसी के पास, ये उसके पास, ये राम के पास, ये किसी के पास, ये मेरे पास। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा होता है, ये रियलिटी में है। हम प्रार्थना तक भूल जाते हैं, देखते हैं अरे बाप रे इतने मैसेज, अरे जल्दी करो, कहीं 25 दिसंबर की जो शुभकामनाएं हैं वो मेरे से पहले कोई ना दे दे। कुछ लोग तो 12 बजे पहले बैठे रहते हैं, रात को 12 बजे पहले बैठे रहते हैं और ऐसे करते रहते हैं। मैं उसको पहुँचाऊँगा और सुबह कहेंगे, अरे मैंने पहुँचाया आपके पास सबसे पहले मैसेज, बधाई का मैसेज मैंने पहुँचाया, मैंने जल्दी से पहुँचाया है। हम संसार की चीज़ों में हम बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम जल्दी नहीं करते। आप लोगों के पास बहुत मौके आते हैं, बहुत मौके। परमेश्वर आप लोगों को किसी न किसी पद पर बैठाना चाहता है। जोसेफ भाई सुन रहे हैं क्या? जोसेफ भाई सुन रहे हैं क्या? ओके, यस भैया सुन रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अगर अभी हम सब सुन रहे हैं तो हमको एक ऐसा मौका मिला है और क्या पता परमेश्वर देने वाला है। अगर हमको कुछ काम मिला है, जैसे किसी ग्रुप में जुड़ना है या कोई पास्टर हमको काम देता है, तो हमने सोचना है, परखना है कि ये काम मेरे लिए क्यों हो रहा है, प्रार्थना करना है, सोचना है। अगर पतरस के साथ ये सब हो रहा है तो पतरस ने सब कुछ सोच लिया होगा कि ये मेरे लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु का या परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है और उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, उसका बोझ मेरे सर पे है और वो जिम्मेदारी मैं लूंगा। अभी हमारा जो ग्रुप है उसकी जिम्मेदारी किस लोगों पे है? हम सब लोगों की है। हम सब लोगों ने उसको चलाना है। कैसे? नियमित रूप से चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। हम यहाँ पे सीखने के भी लिए आए हैं, सिखाने के भी लिए आए हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो नया विश्वासी है, जिसने पहली बार प्रचार किया, उससे भी हमको सीखने को मिल जाता है। घबराना नहीं है, चमकना है सिर्फ हमको। अपने आप को ये सोचो कि मुझे सिर्फ चमकना है। मैं हर पल, हर टाइम पे तैयार रहूँगा, चाहे मुझे कोई भी टाइम दे दो। अपने आप को खुद को तैयार करना है कि मैं सिर्फ जल्दी में रहूँगा प्रभु के काम के लिए, और चीज़ के लिए नहीं। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे मनोरंजन की दुनिया है। मनोरंजन की दुनिया में एक मूवी आई थी और वो बहुत फेमस हुई थी। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर से आपको समझा रहा हूँ कि हमने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जल्दी में क्यों रहना है। एक आज से 4-5 साल पहले, शायद या ज़्यादा साल हो गए, एक मूवी आई थी बाहुबली। याद है आप लोगों को? ओके। उसमें जब आप लोगों ने लास्ट में देखा था तो उसमें एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लग गया था कि और लोग पूछ रहे थे कि भई ये क्या हो गया?
और फिर उस प्रश्न का इंतजार उन्होंने कई साल तक किया, 2 साल 3 साल या 4 साल तक किया होगा, फिर उसका उत्तर उन लोगों को मिल पाया था। और वो प्रश्न क्या था आप लोगों को पता है? वो फिल्म थी बाहुबली, और उस बाहुबली का एक डायलॉग मशहूर था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब उसका इंतजार सारी दुनिया ने किया, या अपने सब देश के लोगों ने किया कि अरे यार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आखिर क्या वजह थी, क्यों मारा भाई। हम एक दूसरे से पूछते थे फोन करके, यार रोहित भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यार सतीश भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मार दिया, यार बताओ यार, मेरा मन कर रहा है यार, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। ठीक है, ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो नेक्स्ट पार्ट आ गया और सबको पता लग गया। ठीक है, हमने 2-3 साल इतनी बेसब्री से इंतजार किया, जैसे हम कोमा में बैठे हुए थे और हमको एक आराम मिल गया। ठीक है, ये तो थी मनोरंजन की बात। अब आती है इसकी बात। जब इसकी बात आती है ना, हम ढीले पड़ जाते हैं, हम बहुत वीक अपने आप को समझने महसूस करने लग जाते हैं। हम किसी को ये कहते हैं, या प्रभु की ओर से ये संदेश आता है कि पतरस को संदेश आया कि तू काल कोठरी में है, आज ही तू वहां से, मेरा एक स्वर्गदूत आएगा, ज्योति चमकेगी और तूने क्या करना है, जल्दी करना है और तूने जाना है। ठीक है, लेकिन आज हम वेट करते नहीं है किसी का भी। हम क्या करते हैं, सुस्त हो गए हैं बहुत ज्यादा। अगर परमेश्वर की दया से किसी को मिलता है ये प्रचार करने के लिए समय मिलता है किसी को, तो कहो कि मैं धन्य हूं, मुझे प्रचार मिल रहा है। आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहनी चाहिए। आपको बढ़ना है सिर्फ आगे। आपने ये तय कर लेना है कि मैं 10 साल से हूं, 20 साल से हूं या 5 साल से हूं, प्रभु में आगे बढ़ भी रहा हूं या फिर बैक जा रहा हूं, मैं ऊंचा जा रहा हूं या फिर नीचा जा रहा हूं, मैं मैं बाइबल को तो पढ़ रहा हूं, मैं बाइबल को फॉलो कर भी रहा हूं या नहीं। आप बाइबल की बातों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया कि बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं भाई, अगर वो कहेंगे कि आप कहेंगे मैं बाइबल तो पढ़ता हूं लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा हमको। बाइबल के कितने सेवक हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों ने लिखा, 40 लोगों ने लिखा, और कितने भविष्यवक्ता हैं, कितने नबी हैं, छोटे बड़े कितने, पहला राजा कौन था, दूसरा फिर तीसरा कौन है, और उन तीनों राजाओं में से सबसे सफल राजा कौन रहा, दाऊद रहा। और नए नियम में फिर आते हैं कि 12 प्रेरित थे और 12 के बाद एक मर गया था, तो फिर कौन सा बनाया गया, और सबसे लास्ट में किसने प्रोफेसी की, यूहन्ना भविष्यवक्ता ने की। ठीक है, तो ये सब चीजें बताने के लिए क्या हमको डर लगता है? नहीं डरना चाहिए। अगर प्रभु में हम आए हैं ना, तो हमारा डर खत्म करना है। प्रभु में आया तो हमको डर खत्म करना है। चाहे मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा है, चाहे 2 बैठे, 3 बैठे, 10 बैठे, 1000 बैठे, मैं प्रचार करने से हरगिज भी शर्माऊंगा नहीं। कहीं किसी को अगर खड़ा कर दिया तो वो बोले यार मेरे को शर्म आ रही है, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं। अगर कोई ये कहे, अगर किसी को शर्म आ रही है ना कि भाई मैं क्या प्रचार करूं, यार मुझसे नहीं बोला जाता है, लोग क्या कहेंगे, मेरे बाल सीधे नहीं है, मेरे कान लंबे हैं, यार पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो अगर ऐसा होता है माइंड में, तो मैं आपको एक अध्याय देता हूं, वो आप पढ़ लेना। प्रेरितों का काम 7 अध्याय, पूरा अध्याय पढ़ लेना। और उसमें एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है स्तिफनुस। उसने पहली बार प्रचार किया और पहली बार में ही मर गया। आ रहा है समझ में? पहली बार में प्रचार किया और पहली बार में वो मर गया। उससे पहले वो प्रार्थना में थे, वचन में थे। अब उसके जीवन को देखते हुए वो भी हमारे जैसा ही होगा शायद, जवान होगा, 30-40 साल की उम्र का होगा। जब वो कर सकता है, तो हम इतने सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर इतना जोश का, इतना बहुत सारा जोश आना चाहिए प्रार्थना का। जब हम जुड़ते हैं ना, तो सबसे पहले ये आना चाहिए, सतीश भाई मैं आज प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं आज गीत गाने वाला हूँ। हमको डिसाइड करना पड़ता है कि यार कौन करेगा, कौन करेगा। सतीश भाई पूछते रहते हैं यार कौन करेगा, कौन करेगा। यार कहो मैं रेडी हूँ यार, मैं कर देता हूँ आज।
मैं करता हूँ, अपना चेहरा भी दिखाऊंगा और मैं अपने स्टाइल से गाऊंगा। कैसे? हमको खुश करने के लिए नहीं, प्रभु को खुश करने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। मैं यहाँ पे आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं कि जल्दी में रहना है। जैसे पतरस को बोला गया, जल्दी कर, यहां से उठ, यहां से निकल, काल कोठरी में तेरा काम नहीं है, बंद कमरे में तेरा काम नहीं है, तेरा काम कहां है भाई? खुले में जा, खुले में जा, खुले मैदान में जा, शहर में जा, गांव में जा, मतलब खुले में जा। जैसे पहाड़ खुले में रहता है ना, पहाड़ दिखता रहता है, वो छुप नहीं सकता, चाहे आप जहाज में जाओ, बाइक पे जाओ, कार में जाओ, कैसे भी जाओ, सूरज छिप नहीं सकता, चाहे कहीं भी छुप जाओ आप, वो नहीं छुप सकता। वैसे ही आपने जाना है। और पतरस बंद था, उसको निकाल दिया वहां से। क्यों? क्योंकि उसको चमकना था वो। और अभी आ रहा है समझ में? आवाज आ रही है? ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप कटप्पा को भूल जाओ, बाहुबली को भूल जाओ, आप याद मत रखना उनको। आप सिर्फ याद रखो कि प्रभु यहां खटखटा रहा है, यहां खटखटा रहा है, तुमको कह रहा है कि जल्दी उठ, जल्दी उठ। क्या मैं सारा दिन काम में बिजी रहूं? चलो आप काम में पे हो, काम पे अपना सुसमाचार बांटते रहो, चाहे आपको कोई 10 गाली दे, सुनते रहो, काम पे भी काम करते रहो प्रभु का। ठीक है, चलिए एक और बात है, आगे लिखा हुआ है इसी में 7 अध्याय में, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। अरे बाप रे, इसमें बहुत मसाला देने वाला हूं मैं आपको। जंजीरें खुलकर गिर पड़ी, किसकी? पतरस की। खुलकर गिर, अफसोस अफकोर्स वहां पे पतरस है, तो पतरस की जंजीरें अगर यहाँ पे बंदी होगी, पैरों में बंदी होगी, तो वो खुलकर गिर पड़ी। अगर कोई कितना भी ताकतवर इंसान है, वो अपने जोर से उस चेन को नहीं तोड़ सकता। चाहे वो 10-20, 10 लगा लो, 20 लगा लो, 50 आदमी लगा लो, उन जंजीरों को तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो मजबूत होती है, लोहे की होती है। वो आप लोग जानते हो इस चीज को। लेकिन जब प्रभु आपके साथ हो, प्रभु की शांति आपके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो, किसी की क्या मजाल या किसी की क्या औकात आपका कुछ बिगाड़ दे, आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो आपका विश्वास वहां पे रहना चाहिए। पतरस का विश्वास इतना जटिल, इतना ताकतवर था, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं ये कहूंगा कि इतना पावरफुल, उसके अंदर इतनी पावर थी उसके परमेश्वर के नाम की, कि वो चैन से सो रहा है। आप सो सकते हो? नहीं सो सकते। आपके ऊपर इतनी सी बीमारी आ जाए, आप चीखने लगोगे, डॉक्टर को ढूंढोगे, आपने किसी का इतना सा देना हो, आप टेंशन में आ जाओगे, आप टेंशन से मारे फिरोगे, दर दर बांटते होगे, इधर उधर मांगोगे, यार मेरा ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, हो गया। अरे पतरस को देखो, कितनी कोड़े लगी होंगी यहाँ पे, कितने थप्पड़ खाए होंगे उसने, और वो आराम से सो रहा है। क्या उसकी इतनी औकात थी कि वो आराम से सो सके? नहीं थी। किसने बनाई उसकी औकात? प्रभु ने बनाई। आपको भी प्रभु ने बनाया है, हम सबको प्रभु ने बनाया है। इन वचनों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि हमारी औकात परमेश्वर ने ऊंची कर दी है। आप नीचे नहीं हो, ऊंचे लेवल पे हो। जल्दी में रहना है। और आपकी जो जंजीरें है, वो आपकी जंजीरें खुल पड़ी हैं। आज से, कब से? जब आपने प्रभु में पांव रखा है, तब से खुल पड़ी है। तो क्यों घबरा रहे हो आप लोग? या कोई और, अगर कोई और घबरा रहा है, तो आप इन वचनों से उसको उत्साहित कर सकते हो कि आपकी जंजीर की जो बेड़े हैं वो खुल चुकी है, आपकी बीमारी की जंजीर खुल चुकी है, आपका जादू टोने का सिस्टम टूट चुका है। परमेश्वर पे विश्वास रखना है बस। अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी भी है, कि अभी भी है,
तो मैं सोचता हूँ कि पतरस के जीवन को देख लीजिए, पौलुस के जीवन को देख लीजिए और यूहन्ना के जीवन को देख लीजिए, जिसने एक राजा को, हेरोदेस को ये बोला था, याद आया ना आप लोगों को उसने क्या बोला था और उसका क्या हाल हुआ था? खत्म। इतनी सी बात पे उसको खत्म कर दी है, क्योंकि उसको सच्चाई प्रकट करनी पड़ी। क्या आप सच्चाई को प्रकट कर सकते हैं? क्या आप सच्चाई पे चल सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं? क्या आपकी जंजीरें खुल चुकी हैं या फिर ऐसे ही हो रहा है? यार सिर में दर्द हो रहा है मेरे, मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ यार। आजकल प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं बाइबल तो पढ़ रहा हूँ यार, पता नहीं मैं ऐसे ऐसे हो रहा हूँ यार, अपने बाल फाड़ लूं, अपने कपड़े ऐसे फाड़ लूं। आजकल विश्वासियों का, पास्टरों का ऐसा हाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये परमेश्वर है, ये आप हो, हम है, ये परमेश्वर है, ये हम है। कनेक्शन, अगर कनेक्शन जुड़ गया, आपको परमेश्वर काल कोठरी से निकाल लेके जाएगा, हर बीमारी को तोड़ देगा, 10,000 लोगों के सामने अपनी गवाही को पेश कर देगा। अगर इधर कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है तो फिर पड़े रहो यहाँ पे। अगर आप कहोगे कि प्रभु मेरे पास आएगा, नहीं, वो नहीं आएगा आपके पास, हमको बुलाएगा वो। पतरस को बुलाया ना, पौलुस को बुलाया ना कि तू जाके चमक। जब वो, अगर प्रेरितों का काम आप पढ़ोगे 21, 22, 23 अध्याय, जब वो यरूशलेम में आता है तो एक व्यक्ति ने, अगबुस नामक व्यक्ति ने पौलुस के लिए भविष्यवाणी की थी कि इसको यरूशलेम में सताया जाएगा, और वो बहुत सताया भी गया, और उसके बाद फिर वो रोम गया। लेकिन उसने एक बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चीज। पौलुस ने एक बात कही थी, क्योंकि जो उसके चाहने वाले थे, उसके लोग थे, वो ये कह रहे थे रो रो कर कि तू यहाँ से मत जा, तू यरूशलेम को मत जा, वो तुझे मार डालेंगे। लेकिन पौलुस एक बात कहता है, यार तुम तो यहाँ पर रो रो के मेरा क्या कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो, मुझे पीछे की ओर कर रहे हो, तुम तो रो रहे हो, लेकिन मैं प्रभु के लिए मरने को भी तैयार हूँ, अपना गला कटवाने के लिए भी तैयार हूँ। अरे यार, हम यहाँ पर प्रचार नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रार्थना नहीं कर सकते। कोई सुबह उठ के प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ 1 मिनट की प्रार्थना करता है, और वो लोग अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार है। कितना फर्क आ चुका है इस चीजों में। तो हमने तैयार रहना है, जल्दी करना है। हमारी बेड़ियां टूट चुकी हैं, कमजोर अपने अंदर अगर आपने वीकनेस पाली हुई है ना, तो वो प्रभु की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, वो हम सब की गलती है। अगर हमने अपने अंदर कमजोरियां पाल रखी हैं, यार वो तो मेरा पता लेता ही नहीं, यार वो मुझे फोन करके पूछता ही नहीं, यार पता नहीं क्या हो गया मसीही लोगों को, पता नहीं क्या हो गया पास्टर लोगों को, प्रॉफिट लोगों को, वो बड़े होते जा रहे हैं और मैं यहीं पे बैठा हूँ। तुम क्यों बैठे हो? बैठे हो रहा है क्या? आप सो पा रहे हैं? अगर आपके अंदर नींद नहीं है, शांति नहीं है, तो आप सो, प्रभु अपने कहता है कि क्या हो गया, पतरस को परमेश्वर का जो दर्शन था ना, जो एक टारगेट था, उसको पता चल गया कि मुझे क्या काम करना है। इसलिए वो फट से तैयार हो गया, अपने कमर बांधे, अपने कपड़े कुपड़े डाले, जूते पहने और एकदम रेडी। वो कहता होगा कि प्रभु मैं रेडी हूँ। क्या आप लोग कह सकते हैं? जोसेफ भाई आप कह सकते हैं कि मैं रेडी? सतीश भाई आप कह सकते हैं रेडी? टोनी भाई आप कह सकते हैं कि मैं रेडी? समाधान भाई आप कह सकते हैं? रोहित भाई, प्रवीण भाई, आप जितने भी परमेश्वर के दास दासी हैं, क्या आप कह सकते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ प्रभु, मैं रेडी हूँ आपके काम के लिए,
मैं जाऊंगा, ठीक है। किसी का नाम आता है कि हम डाल देते हैं कि भाई ये प्रचार करेगा या वो प्रार्थना करेगा इस ग्रुप के लिए या ये करेगा वो करेगा, वो कहते यार तुम ऐसा करो किसी और को दे दो यार, मेरे पास टाइम नहीं है यार। तुम्हारे लिए आधा घंटा नहीं है, 1 घंटा नहीं है, तो प्रभु के लिए पूरी जिंदगी कैसे समर्पित कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता इस चीज को। आपको फैसला लेना पड़ेगा इस चीज के लिए। अगर आपने यहाँ पे कदम रखा है ना, तो समझ लो आपने कांटों पे कदम रखा है, कांटों पे। फूल नहीं है यहाँ पे कि प्रभु गुलाब दे रहा है, लो भाई तुम लड़की नहीं हो, प्रभु गुलाब दे रहा है, लो भाई रेड गुलाब प्रपोज कर रहा है तुमको प्रभु। प्रपोज वाला काम नहीं है इधर। वो कहता है आना है तो आ, नहीं तो अपने घर जा। आना है तो आ, घर जा भाई। 2 काम है इधर बस, ठीक है। चलिए तीसरी एक बात को मैं खत्म करता हूँ बता के। लास्ट बात ये थी कि लिखा है और अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। ये लास्ट थी। वो कहता है कि अपना वस्त्र पहन करके मेरे पीछे हो ले। आज हम किसके पीछे हैं? प्रभु के पीछे हैं, किसी व्यक्ति के पीछे हैं, किसी संस्था के पीछे हैं, पैसों के पीछे हैं, बीमारी के पीछे हैं, पता नहीं किस किस के पीछे हैं। इसके पीछे कौन चलेगा? इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है? अपने आप को हम सभी कह सकते हैं प्रभु मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास में मेरे में ठीक है, कोई कोई भी लेकिन किस शरीर की किसी तरीके से फंसा हुआ है। मैं उस निद्रा ये सब चीजें भरी पड़ी हैं। हम तैयार मैच नहीं होते चलो किसी चीज प्रभु के लिए। प्राथमिकता बहुत कम। ये रेगिस्तान है, ये पूरा रेगिस्तान है। रेगिस्तान समझते हैं ना आप लोग? रेगिस्तान जहां पे रेत ही रेत होता है, जहां पे ना तो कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई पानी है। ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा 1 गिलास चुटकी भर कह सकते हैं 1 गिलास पानी मिलता है और आपका गला हुआ है। आप क्या करोगे? आप ढूंढोगे कि प्यास मिटा लो। आप उसको अगर आपको वो मिल भी गया तो आप सोचोगे कि मैं इसको बचा कर रखूं ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसको पीता रहूं, एक जीभ ऐसे उंगली लगाता रहूं, उसको पीता रहूं। आप समझ लो कि वो पूरा का पूरा जो रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान है, और वो जो पानी है इतना सा, वो आत्मिकता की झलक है। बाकी क्या है फिर? आत्मिक लोग कहाँ गए? ऐसे ही बहुत सब जगहों पे ऐसे ही है। आत्मिकता ठंडी पड़ चुकी है। कोई बीमारी में कह रहा है मैं तो इधर ही रहूंगा, कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर कर्जा है मैं तो इधर ही रहूंगा भाई, मैं नहीं आता, मैं जा रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कि मेरा तो कोई गुजर गया है, मैं नहीं आ सकता भाई। बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है। माफ कीजिए।